नमस्कार आप सभी को। आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज हम आपको बताएंगे कि नी पेन को आप एक्यूप्रेशर के माध्यम से किस प्रकार से आप ठीक कर सकते हो। अपनी दोनों पैरों की 2 अंगुलियां और अपनी दोनों हाथों की 2 अंगुलियां, ठीक है, इनको आप प्रेस करके किस प्रकार से नी पेन को बिना किसी एक्सरसाइज और बिना किसी दवा के आप कैसे ठीक कर सकते हो, वो हम आज आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आप जब भी नी पेन अगर ज़्यादा होता है तो आपको नीचे नहीं बैठना, ठीक है। या आप करो तो किसी बेड या किसी कुर्सी को ऊपर कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं नी पेन। इसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अपना जो पैर है उसकी जो चारों अंगुलियां होती है उसमें बीच वाली 2 अंगुलियां, जो बीच वाली दोनों अंगुलियां होती है ये अपना दोनों पैर होते हैं, ठीक है, लेफ़्ट पैर राइट पैर। तो इसमें सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना होता है कि जो अपना ये फर्स्ट जॉइंट होता है, ये दोनों अंगुलियां होती है, इनका जो फर्स्ट जॉइंट होता है वो अपना होता है अपना एंकल जॉइंट, ठीक है। इसके जो नीचे वाला सेकंड जॉइंट होता है वो अपना नी जॉइंट होता है, और जो लास्ट में अंगुली के नीचे वाले भाग में जॉइंट होता है यहाँ पे वो होता है अपना हिप जॉइंट, ठीक है। तो इनको अपनी अगर नी में प्रॉब्लम होगी तो इसे प्रेस करके, ठीक है, इसको अगर आप दबाओगे तो इसमें दर्द होगा। अगर आपके नी में प्रॉब्लम होगी तो इन दोनों अंगुलियों के जो सेकंड जॉइंट है इसमें दर्द होगा, अन्यथा इनमें दर्द नहीं होगा। तो अब इनको दबाने का तरीका देखते हैं अपन पहले। इसमें आपको इस प्रकार से अंगूठा और एक अंगुली की सहायता से अंगुली को पकड़ना है और ऐसे पहले अप एंड डाउन कीजिएगा, पूरी अंगुली की मसाज कीजिएगा अच्छे से, जिसके द्वारा आपके जो एक्यूप्रेशर के अंगुली के पॉइंट है वो एक्टिवेट हो सके, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको एक्टिवेट कीजिए, 10 से 15 सेकंड तक करते जाइए। इसमें अगर किसी को नी पेन होता है तो उसके बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तो वो पेशेंट हमारा दर्द सहन कर सके उसके अनुसार आपको इसे प्रेस करना है। अब ये करने के बाद में आप अपने अंगूठे की सहायता से अंगुली के नीचे वाले भाग के ऊपर ऐसे रब कीजिएगा। अगर आप अंगुली के ऊपर थोड़ी सॉफ्टनेस चाहते हो जिससे अपनी त्वचा ना छिले तो आप इसके ऊपर कुछ चिकना पदार्थ लगा सकते हो, जैसे तेल हुआ, कुछ भी लगा सकते हो जिससे इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो त्वचा के ऊपर। 4 से 5 बार ऐसे कीजिएगा। फिर इसके बाद में आपको जो अपना मध्य वाला जॉइंट है, जो जिसे अपन नी जॉइंट बोलते हैं, इसको आप दबाइएगा 10 सेकंड तक। इसमें आपको बहुत ही तेज़ पेन सा होगा। फिर से वापस इसे छोड़िएगा, फिर से वापस प्रेस कीजिए, फिर से वापस छोड़िएगा। ऐसे आपको कम से कम 3 से 4 बार करना है। फिर इसके बाद में अंगुली, जो अपनी अंगुली है, ठीक है, इसके दोनों तरफ से भी आपको मसाज करनी है, ठीक है। वो किस प्रकार से करेंगे हम, जैसे एक तरफ आप अंगुली लगाओ, दूसरी तरफ अंगूठा लगाओ और फिर धीरे धीरे ऐसे मसाज कीजिए आप इसकी पूरा तीनों जॉइंटों के अच्छे से मसाज कीजिए। 5 से 10 सेकंड तक मसाज करने के बाद धीरे धीरे फिर से अपने को अपना अंगूठा और एक अंगुली इसके ऊपर रखने सेकंड पॉइंट के ऊपर, और इनको क्लॉकवाइज रोटेट करना है अंगूठे की सहायता से, इस प्रकार से क्लॉकवाइज रोटेट, ठीक है, ऐसे यूँ, ठीक है। इसमें आपको बहुत ही दर्द सा उत्पन्न होगा, लेकिन आपको इसे क्लॉकवाइज रोटेट करना है। 5 से 7 सेकंड कीजिएगा, फिर रिलैक्स कीजिएगा, फिर से रोटेट कीजिए, फिर से रिलैक्स कीजिए, फिर से एक बार रोटेट, फिर से रिलैक्स, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इस अंगुली में करना है, ठीक है। और दोनों पैरों में सेम कम से कम आपको 5 से 7 मिनट तक दोनों पैरों में करना है। और उसके बाद में हम सेम आपको बताएंगे हाथों में किस प्रकार से आप पॉइंट्स को दबा के पैरों को ठीक करते हो। पहले आपको फर्स्ट जो ज़्यादा पॉइंट अपने काम करते हैं वो अपने पैरों के करते हैं, तो आपको फर्स्ट ध्यान रखना होगा कि आप अपने पैरों के पॉइंट को प्रेस करो। अगर आप प्रैक्टिकल ऐसे ना मानो, आप प्रैक्टिकल करके 10 से 15 दिन आप देखोगे तो आपका दर्द पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। और अगर अच्छे से करोगे आप तो
जब कभी भी आपको नी में दर्द होता है तो आपको 30 से 40% तक उसी टाइम आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बताएंगे हाथ को किस प्रकार से, हाथ में कहाँ कहाँ पे अपने नीज़ के पॉइंट होते हैं, ठीक है। इनमें भी अपनी जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है ये दोनों अपने पैर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंकल जॉइंट हुआ, दूसरा नी जॉइंट और तीसरा हिप जॉइंट। तो आपको इसमें भी ज़्यादा दबाव कौन से जॉइंट के ऊपर लगाना है, मिडल मध्य वाले जॉइंट के ऊपर। इससे फर्स्ट अप एंड डाउन कीजिए, पूरा आगे पीछे कीजिए, पूरा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते जाइए, पूरा अच्छे से पूरे अंगुली की मसाज कीजिए। फिर धीरे धीरे अंगूठा रखिए और क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, गोलाकार घुमाइए इसे पूरा 3 से 4 बार घुमाइए आप इसे। फिर उसके बाद में इसे प्रेस करके रखिए, दबा के रखिए 5 से 7 सेकंड, फिर से छोड़िए, फिर से दबाइए, ठीक है। ऐसा आपको सभी जॉइंट्स के ऊपर कर सकते हो, आपको रिलीफ चाहिए होगा तो। और इसके बाद में सेम आपको पास वाले अंगुली के ऊपर भी आपको ऐसे ही करना है। फर्स्ट आप अप एंड डाउन कीजिए, अच्छे से दबा के पूरा मसाज कीजिए, एक्टिवेट कीजिए पॉइंट्स को ऐसे करके। फिर धीरे धीरे इनको प्रेस कीजिए, दबाइएगा, फिर से छोड़िए, फिर से दबाइए 5 से 7 सेकंड, ठीक है। आपको इन दोनों अंगुलियों से ज़्यादा जो पैर की दोनों अंगुलियां हैं उनमें इन पॉइंट्स में ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि अपन हाथों को ज़्यादा यूज़ में लेते रहते हैं तो ये पॉइंट अपने नाजुक नहीं हो पाते हैं, तो इनके द्वारा आपको रिलीफ कम मिलता है। लेकिन जो आपके पैरों के दोनों अंगुलियों के पॉइंट्स हैं, आप इनको रेगुलर करोगे तो इनसे आपको दोनों नीज़ में बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा और इनका प्रभाव भी बहुत ही जल्दी पड़ता है, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद में ये तो था कि एक्यूप्रेशर के द्वारा आप किस प्रकार से अपने नी पेन को ठीक कर सकते हो। इसके बाद में नी पेन में कौन सी एक्सरसाइज आती है तो उनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के नाम से 2 वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको नी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप पार्ट फर्स्ट दे के कीजिएगा, और अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो वो हम पार्ट सेकंड में आपको बताएंगे। और उसके बाद में पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अपन चूने, शहद और आमी हल्दी का लेप करके नी के ऊपर लगाते हैं, जिसके द्वारा आप दर्द को पूरी तरह से रिमूव कर सकते हो। वो पट्टी बांधना सिखाएंगे। धन्यवाद आप सभी।